विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली है। लेकिन चुनाव पूरे होने और देश में एनडीए की सरकार बनने के 20 दिन बाद ही महाराष्ट्र एनडीए में खटपट दिखाई दे रही है। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे जिला में शिरूर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को बाहर करने की मांग कर दी है। देखिए, अब यही बहस का मुद्दा बन चुका है। बीजेपी की शिरूर तहसील में हुई समीक्षा बैठक के दौरान शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में ये मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी को महायुति गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि सुदर्शन चौधरी ने क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। दरअसल सुदर्शन चौधरी वीडियो में बीजेपी नेतृत्व से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आपके लिए ये सुझाव है, पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं और उसे समझिए। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से आगे कहा है कि अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो महायुति सत्तारूढ़ गठबंधन से अजीत पवार को बाहर करिए। साथ ही चौधरी ने बैठक में मौजूद सुभाष देशमुख और इसी के साथ ही राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अजीत पवार सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं होते तो तुषार देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री बन सकते थे। ये है उनका बयान। ये यहाँ पर खटपट पहले से ही जारी है, ये अभी की बात नहीं है, ये पहले से ही चालू है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चौधरी ने अजीत पवार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी पिछले 10 वर्षों से पवार की आलोचना करती आ रही है। लेकिन राज्य में कार्यकर्ता अब भयभीत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ही मामलों की जो कमान है वो संभाल रहे हैं। और सुदर्शन चौधरी ने आगे अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यहाँ पर तहसील में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें ऐसी शक्तियां नहीं चाहिए जिसमें अजीत पवार का हस्तक्षेप हो, उनका हाथ हो। चौधरी ने वीडियो में बीजेपी बनाम अजीत पवार पर बात करते हुए कहा कि अजीत पवार को सत्ता में क्यों लाया जाए ताकि वो आदेश जारी कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा सके। वहीं दूसरी ओर अब एनसीपी कार्यकर्ता भड़क उठे हैं, उनमें गुस्सा भर गया है। चौधरी के इस बयान के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है और बीजेपी कार्यकर्ता चौधरी से माफी मांगने को कहा जा रहा है। साथ ही एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता कृषि उपज बाजार समिति यानी कि एलसीपी परिसर पहुंचे और सुदर्शन चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि सुदर्शन चौधरी ने बाद में अपने बयान पर सफाई पेश की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको बताएंगे। उनके विचार निजी थे, उनका बीजेपी के रुख से कोई भी संबंध नहीं है, ये बात उन्होंने कही। अब करेंगे बात कि सुदर्शन चौधरी ने क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले के बाद सुदर्शन चौधरी ने बाद में अपने बयान पर सफाई पेश की है और उन्होंने कहा है कि उनके विचार निजी थे और इसका बीजेपी की तरफ से कोई भी संबंध नहीं है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने बयान पर हंगामा मचाने के बाद कहा कि अगर मेरे शब्दों से अजीत दादा को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांग लेता हूं। उन्होंने माफी मांगी है। तो वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चौधरी ने सुरक्षा की मांग की है। इस मुद्दे पर हंगामा मचाने के बाद सुदर्शन चौधरी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर किया है और पोस्ट शेयर करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को यहां पर टैग करते हुए उन्होंने कहा कि वो जनता की भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एनसीपी के गुंडों ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते चौधरी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पुलिस सुरक्षा देने का भी यहां पर अनुरोध किया है।